हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि आपका वेट ख़त्म हुआ है। सी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे क्या क्या है। सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स की, उनको ये नहीं होता कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसको मैं क्लियर करूँगी इसमें। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ आए। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये मैं आपको नोटिफिकेशन भी डाल दूंगी कि क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो आपका दिसंबर से स्टार्ट होके आपका जनवरी तक होगा। जो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 से अप्लाई कर सकते हैं और 24 नवंबर तक आप लास्ट डेट अप्लाई। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। ओके, तो कैसे अप्लाई करना है ये सारे हैं, देखिए साइट पे जाइए, आपको इस पे साइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और सब कुछ पिन कोड जो होगा सिटी का वो भी लास्ट में है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट बात क्या है। तो देखिए यहाँ पे, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 देना चाहते हो और जनरल कैटेगरी और ओबीसी से है तो आपको 1000। अगर बोथ देना चाहते हैं, या तो आप पेपर 1 या पेपर 2 दीजिए तो 1000, अगर दोनों देना चाहते हैं तो 1200। ठीक है। ST SC और अगर कोई भी एबल स्टूडेंट है तो 500, और अगर दोनों देना चाहते हैं तो 600। ओके। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब तक कंफर्मेशन पेज आपको ना आए तब तक ये मत समझिएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या हुआ है, फिल हो गया है। तो कंफर्मेशन पेज आने के बाद भी शांति से बैठिएगा। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि शिफ्ट 1 होगा 9:30 AM टू 12 नून तक, कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड होगा। हाँ, और 2 2.5 घंटे का होगा। शिफ्ट 2 होगा जो 2:30 से स्टार्ट होके 5 PM तक होगा, और ये भी CBT और ये भी 2.5 घंटे का है। ये टाइमिंग है जो कि आपका दिसंबर में एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड बच्चों जैसे कि पता चल रहा है कि 2-3 डेज पहले ही आते हैं, तो प्लीज़ पहले नहीं होगा, पैनिक मत होइए, अपनी तैयारी रखिएगा। तो एलिजिबिलिटी जानने के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे जाती हूँ, वहाँ पे फुल डिटेल आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका 50% है 10+12, 10 में भी और 12 में CBSE से और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से हैं, और अगर आपका 2 ईयर डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो आप एलिजिबल होते हैं। और अगर आपने 45% इन एग्रीगेट इन सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से हैं, तो परसुइंग आप DELD में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 2 जो है स्टूडेंट 2 के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, आइदर इन लास्ट ईयर। क्या है, अगर आपने एडमिशन लिया है या फिर लास्ट ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्लीटेड है आपका तो ऑब्वियस से अप्लाई कर सकते हैं। परसुइंग, अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया 50% से और आप परसुइंग है, मतलब आपने एडमिशन लिया ही है बीएड में, फर्स्ट ईयर में है, तो भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे है नहीं क्लियर, तो मैंने अपने हमारे एडुग्रोन वेबसाइट है उस पर जाके विजिट कीजिए और देख लीजिएगा। अगर वहाँ से नहीं तो आप मेन जो इनका वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी है जो कि कंपल्सरी 30 MCQs आएंगे, 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो इंग्लिश
सेकंड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, या संस्कृत हिंदी, वो भी 30 MCQs आएंगे 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स 30 MCQs 30, एनवायरनमेंट के लिए आपका होगा 30 to 30 मार्क्स, जो कि 150 MCQs आएंगे, 150 मार्क्स का होगा। ये क्या है, पेपर 1, या आप क्लासेस 1 to 5 जो कि प्राइमरी स्टेज अगर पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कोड है, कोड अच्छे से डालिएगा कि कौन से लैंग्वेज का कौन सा कोड दे रहे हैं। और बच्चों, स्टूडेंट्स, इसमें एक मेंशन है कि ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और ये कि आपको कंसेप्ट बेस आना चाहिए, लॉजिकल, आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं आज, जिससे 6 to 8 पढ़ाएंगे एलिमेंट्री स्टेज। उसमें भी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है 30, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मैथ्स एंड साइंस जो है वो 60 MCQ, सोशल साइंस, अगर किसी ने सोशल मतलब उसने BA किया है, BCom किया तो सोशल साइंस, एंड साइंस जो कि आपने किया है साइंस बैकग्राउंड से तो 60 MCQ 150 और 150 मार्क्स के आएंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चंस मतलब कि आपको 11 to 12 ईयर स्टूडेंट्स के बारे में, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर CBSE में ही मेंशन है कि अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए मतलब पेपर 1 पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको CBSE बुक अच्छे से पढ़ना चाहिए, और लॉजिकल आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, फैक्ट बेस नहीं आएंगे। फिर एग्जाम कोड वो सब्जेक्ट कोड आ जाता है। फिर हाँ, यहाँ पे जैसे कि 60% आना चाहिए तब आप टेस्ट के लिए क्वालिफाई हैं। एप्लीकेबिलिटी ठीक है। वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, ये हमें पता ही है। अगर आप CTET क्लियर करते हैं तो लाइफ लॉन्ग के लिए होगा, हमने इसके बारे में बात कर लिया। इम्पॉर्टेंस, और ये जो आपका नोटिस है ये हम डाल भी देंगे तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, ये सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के लिए पेपर 1। फिर जैसे कि है लैंग्वेज के लिए है, लैंग्वेज 2 के लिए होता है, मैथ्स के लिए, फिर सारे आप खुद से पढ़ लीजिएगा, एनवायरनमेंट के लिए। फिर पेपर 2 का भी है सारा कुछ। तो अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ओके। पूरा डिटेल है। ठीक है। और बच्चों, जो ये मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो आप सेंटर भरेंगे तो फर्स्ट 100 जो होगा और जो फर्स्ट 100 प्रेफर करेगा उसको ही वो सेंटर मिलेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट जो होंगे उसको वो सेंटर मिलेगा, और जो 100 से ज़्यादा होंगे उन्हें सेकंड सेंटर में हो जाएगा। तो जल्दी से भर लीजिए, एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।